हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पंकज इंग्लिश। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रूल नंबर 21। आज का वीडियो रूल नंबर 21 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग होने वाला है। तो वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा। और जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले मैं रूल नंबर 1 से लेकर 20 तक पढ़ा चुका हूं। जो भी भाई हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले पंकज इंग्लिश चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर कर दीजिए। हम छोटे से शहर से हैं, अभी फेमस कम है, लोग मुझे कम जानते हैं, अपना परिवार छोटा सा है, लेकिन आप चाहेंगे तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं अपने तरफ से बहुत मेहनत कर रहा हूँ डियर। यूट्यूब चैनल पे भी फाउंडेशन बैच तो मेरा बहुत अच्छा चल ही रहा है, साथ ही साथ मैं यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। कोई भी रूल को मैं डेप्थ में जाकर पढ़ा रहा हूँ। अगर कहीं से आप पढ़ कर आए हैं और मेरे चैनल पे आप वीडियो को देख रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को, इस रूल को देख रहे हैं, तो देखिएगा आपके कॉन्सेप्ट पे 4 चांद लग जाएगा। इतना डेप्थ में जाकर शायद ही कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो यूट्यूब पर पढ़ाए होंगे, नहीं तो बहुत ऊपर ऊपर लोग पढ़ा कर निकल जाते हैं। जो इंटरेस्टिंग होता है, जिसको करने में और पढ़ने में मजा आता है, तो मैं वो भी पढ़ाता हूँ जिसको करने पढ़ने में मजा आता है। और मैं वो भी पढ़ाता हूँ जो थोड़ा सा स्ट्रेनुअस होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है और बच्चों को एग्जाम में परेशान करता है। तो वीडियो को फिर से हमेशा की तरह शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देखो, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिस्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लिस्ट लिस्ट सबसे पहले तो ये क्या है? कंजंक्शन है। क्या है मेरे भाई? कंजंक्शन है। ठीक है, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्स टू कनेक्ट टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। जो दो वर्ड्स और सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए आता है, उसी को बोला जाता है क्या? कंजंक्शन। इसका मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? इसका मीनिंग होता है नहीं तो। क्या होता है? नहीं तो। या फिर बोल सकते हैं क्या? वरना। क्या बोल सकते हैं? वरना। या फिर ध्यान दीजिएगा, इसकी हिंदी होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। अच्छा, एक रोमांटिक सॉन्ग आपको याद हो गया होगा, इस प्यार से मेरी तरह ना देखो, प्यार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चलो ये नहीं है, मैं दूसरा एग्जांपल करवाता हूं। आप मुझसे बात मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो मुझसे प्यार हो जाए। आप मुझसे मिला मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो मुझसे प्यार हो जाए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले कुछ मैं पढ़ाना चाहूंगा। अक्सर लोग बच्चा कंफ्यूज करता है मेरे भाई, अक्सर कंफ्यूज करता है। ध्यान दीजिएगा, लिस्ट में ये लिस्ट अलग चीज है। ये भाई सुपरलेटिव डिग्री है। ये किसका सुपरलेटिव डिग्री है? लिटिल का। लिटिल एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है डियर, पॉजिटिव डिग्री है, जो मात्रा को दर्शाने के लिए आता है। किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ मेरे भाई? दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। ये आता है, ध्यान दीजिएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ। इसका कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है? लेस देन। क्या होता है? लेस देन। तुलना करने के लिए देन आ भी सकता, नहीं भी आ सकता है। और सुपरलेटिव हम लोग यूज करते हैं क्या? लिस्ट। क्या है? लिस्ट यूज करते हैं। तो याद रखना, ये अलग चीज है, ये एडजेक्टिव है। लिटिल का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? लिस्ट होता है ना। लेकिन यहां पे आपको पढ़ाया जा रहा है क्या? लेस्ट। लेस्ट और लिस्ट कंप्लीट अलग वर्ड है। लेस्ट का मतलब होता है एक कंजंक्शन है, इसका मीनिंग होता है नहीं तो, वरना, या कहीं ऐसा ना हो जाए। इस तरह के कंजंक्शन को हम लोग यूज कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं डियर, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। ठीक है, पहले प्रिकॉशन रहेगा। प्रिकॉशन मतलब क्या होता है? सावधानी। इसके बाद आपको रहेगा क्या? लेस्ट। लेस्ट। और लेस्ट के बाद हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट, और इसके साथ फिक्स मॉडल वर्ब यूज होता है मेरे भाई। इसके साथ फिक्स मॉडल वर्ब यूज होता है क्या? शुड। और शुड के बाद क्या होगा? V1। कुछ और रहेगा तो यूज करेंगे, नहीं रहेगा तो यूज नहीं करेंगे। तो याद रखना, लेस्ट के साथ अगर कोई मॉडल यूज होगा तो केवल और केवल हमारा क्या होगा भाई? शुड होगा। इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, छपेगा एग्जाम में क्वेश्चन। पहले क्या रहेगा? एक ध्यान दीजिएगा, प्रिकॉशन रहेगा। बोले तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक क्लाउज रहेगा। क्या रहेगा मेरे भाई? क्लाउज। तो सीधी सी बात है कि लेस जिस सेंटेंस में आएगा, इस सेंटेंस में दो क्लाउज होंगे, एक पहले होगा और एक बाद में होगा। ये भी तो अपने आप में क्लाउज है। और दो क्लाउज को जोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ता है डियर? कंजंक्शन का जरूरत पड़ता है। एक क्लाउज क्या दर्शाएगा? प्रिकॉशन, सावधानी दर्शाएगा कि आप ऐसा कीजिए नहीं तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। तो एक तो स्ट्रक्चर इसके साथ ए हुआ। दूसरा स्ट्रक्चर हो सकता है, क्लाउज के लिए मैं जगह छोड़ दे रहा हूं। इसके बाद होगा, ध्यान दीजिएगा, लेस्ट। और इसके बाद हम लोग यूज करते हैं क्या? ऑब्जेक्ट। और इसके बाद हम लोग यूज करेंगे क्या? शुड। शुड। और इसके बाद यूज किया जाएगा बी, और इसके बाद यूज करेंगे क्या? भी थर्ड।
बहुत सारे टीचर ये नहीं पढ़ाएंगे डेप्थ में जाकर, लेकिन मैं डेप्थ में पढ़ा दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा कौन सा फॉर्म है? एक्टिव फॉर्म। जब वर्ब के पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, डूअर होता है, तो एक्टिव होता है। और जब वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट होता है तो ये हमारा क्या होता है मेरे भाई? पैसिव होता है। और पैसिव में शुड भी वन नहीं होता है, शुड भी प्लस क्या होता है? भी थर्ड होता है। ये सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो आपको इंटरेस्टिंग हम बताने वाले हैं, जो स्ट्रेनुअस है, वो कोई टीचर यूट्यूब पर आकर जल्दी नहीं बताते, वो मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रिकॉशन रहेगा, क्या रहेगा? प्रिकॉशन। और इसके बाद क्या रहेगा? लेस्ट रहेगा। और लेस्ट के बाद ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट रहेगा। और सब्जेक्ट के बाद V1 या क्या रहेगा? V5 रहेगा। डॉट 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 डॉट, ठीक है, डॉट डॉट। तो याद रहे, लेस के साथ अगर मॉडल आया तो शैल विल कैन कुड नहीं आएगा, शुड ही आएगा। लेकिन मॉडल को रिप्लेस किया जा सकता है किससे? सिंपल प्रेजेंट टेंस से। देखो, सिंपल पास्ट मत पढ़ लेना, सिंपल प्रेजेंट टेंस से इसको रिप्लेस किया जा सकता है। V1 या V5 का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब इसी को ध्यान दीजिएगा, पैसिव फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, इसको आप पैसिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हो मेरे भाई, लेस्ट प्लस क्या? सब्जेक्ट, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट। और V1 या V5 का पैसिव होता है इज एम आर प्लस क्या हो गया? भी थर्ड। लेकिन यहां पे सब्जेक्ट तो नहीं होगा ना, यहां पे ऑब्जेक्ट होगा। और आप लोग आगे कुछ और भी यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो आप मुझे ये बताइए कि ये भी सिंपल प्रेजेंट ही हुआ, लेकिन भी थर्ड के पहले हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है भाई, लेकिन ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? पैसिव है। लिखने का दो तरीका होता है, एक्टिव है, पैसिव। और ये हमारा क्या है मेरे भाई? एक्टिव है। तो आएगा तो या तो शुड आएगा या तो सिंपल प्रेजेंट। शुड एक्टिव में आएगा तो शुड V1, पैसिव में आएगा तो शुड भी थर्ड। या सिंपल प्रेजेंट आएगा तो सब्जेक्ट आएगा तो V1 V5, और सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट पहले आ जाए तो इज एम आर प्लस क्या होगा? भी थर्ड। अब टीचर इसको ऊपर ऊपर पढ़ा देते हैं कि लेस के साथ शुड आएगा। अब बच्चा को इज एम आर दिखाई देगा तो तो पगला जाएगा ना, लेस के साथ शुड लगा देगा। आपने तो उसको गलती करवा दिया, बच्चा मासूम है, वो तो रट लेगा कि लेस के साथ शुड आता है। लेस के साथ ऑब्जेक्ट आएगा, इज एम आर भी थर्ड आएगा, तो भी क्या होता है? सही होता है। तो ये चार स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप याद रखना, ठीक है? आप याद रखोगे कि नहीं? प्रॉमिस करो, इसको स्क्रीनशॉट करो, ठीक है? और हो सकता है तो मोबाइल का वॉलपेपर सेट कर लेना, लगा लेना 1-2 दिन के लिए, आपका याद हो जाएगा। लेस का मतलब क्या होता है? नहीं तो, या वरना, या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए। जैसे कि हम लोग बोलेंगे, तेज दौड़ो कहीं ट्रेन छूट ना जाए, संभल के चलो कहीं गिर ना जाओ, मुझसे मिलना मत करो कहीं प्यार ना हो जाए, मुझसे बात मत किया कीजिए कहीं मैं आपको पसंद नहीं आ जाऊं। इस प्रकार का आप सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यूज करोगे क्या? लेस का। लेस के साथ शुड यूज करोगे, शुड V1 एक्टिव है, शुड भी थर्ड पैसिव है, सब्जेक्ट V1 ऑब्लिक V5 एक्टिव है, और इज एम आर भी थर्ड ध्यान दीजिएगा हमारा क्या है? पैसिव है। तो लेस के साथ आएंगे तो मॉडल केवल शुड आएंगे, नहीं आएगा तो फिर सिंपल प्रेजेंट आएगा। आई होप कि क्लियर है। एक पॉइंट थोड़ा सा यहां से और याद रखना डियर, कि लेस जो है अपने आप में क्या है भाई? मेरे नेगेटिव है। इससे थोड़ा सा भी गलती और कर देगा, नेगेटिव है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा रहेगा। इसके साथ आप कभी भी नो का प्रयोग, नोट का प्रयोग, या फिर नेवर जैसे नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करोगे। अगर कर दोगे तो कॉमन एरर। तो जिस ऑप्शन में नो, नोट, नेवर रहेगा वही एरर माना जाएगा भाई, वही एरर माना जाएगा। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। अनटिल भी क्या है? नेगेटिव है। और बताया गया था अनलेस भी क्या है? नेगेटिव है। तो ये तीन एडवर्ब के साथ, तीन कंजंक्शन के साथ, अनटिल, अनलेस और क्या है मेरा भाई? लेस्ट। लेस्ट वाले क्लाउज में, अनटिल वाले क्लाउज में, अनलेस वाले क्लाउज में नो, नोट, नेवर नहीं आएगा। यदि आप लगा दीजिएगा तो कॉमन एरर हो जाएगा। है कि नहीं? है कि नहीं? अब चलो, अब पढ़ लिए, मैं एग्जाम्पल करता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? देखो, पहला एग्जाम्पल करवाते हैं। रन फास्ट, तेज दौड़िए, रन फास्ट। लेस्ट, लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, यू विल मिस द ट्रेन, यू विल मिस द ट्रेन। आप मुझे इतनी सी बात बताइए, ये तो प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन मतलब सावधानी। कह रहा है बाबू कि तेज दौड़िए, ये आपको कोई सुझाव दे रहा है। तेज दौड़िए, नहीं दौड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपके साथ? नहीं तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। लेस्ट आ चुका है, लेस के साथ तुम बिल नहीं लगा सकते, यहां पे एक एरर हो गया। कल को पेपर में क्या करेगा? सारे प्रकार के पॉसिबिलिटी को मैं बता दे रहा हूं डियर, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको। कहां पे विद्यार्थी को दिक्कत होता है, किसी को उतना ज्यादा मतलब नहीं है, आएंगे पढ़ाकर चले जाते हैं। लेस्ट होगा, यहां पे यू, और यूज करेंगे क्या? शुड। शुड नॉट मिस द ट्रेन,
मिस द ट्रेन। अच्छा एक बात और, आप लोग से मुझे डर भी लगता है, शुड का मीनिंग चाहिए मत निकालिएगा, नहीं तो यहां पे एकदम ब्लंडर मीनिंग निकलेगा। तेज दौड़ो नहीं तो तुमको ट्रेन मिस कर देना चाहिए, शुड का मतलब चाहिए नहीं होता। हाँ, सजेशन एडवाइस देने के लिए शुड का प्रयोग करोगे तो चाहिए का सेंस लगा सकते हैं, लेकिन यहां पे इसका मीनिंग चाहिए नहीं निकलता डियर। तो ध्यान दीजिएगा, लेस के साथ जब भी मॉडल आएगा तो शुड आएगा तो सही है, लेकिन मैं बता चुका हूं कि इसके साथ नोट नहीं आएगा। दो तरह से आपको एग्जाम में गलती करेगा। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर इसी को ऐसे पूछेगा तो क्या होगा मेरे भाई, रन फास्ट। क्या हो जाएगा, रन फास्ट लेस्ट यू मिस द ट्रेन। क्या हो गया, यू मिस द क्या हो गया, ट्रेन। अब मुझे इतनी सी बात बताइए कि गलत है कि सही। तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। मैं बताया कि अगर मॉडल नहीं आएगा तो भी सही माना जाएगा, या तो V1 आएगा या क्या आएगा, V5 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, V1, तो मिस द ट्रेन बिल्कुल सही है। अच्छा एक ऐसे क्वेश्चन रहता तो क्या करते, रन फास्ट, रन फास्ट लेस्ट यू डोंट मिस द ट्रेन, डोंट मिस द ट्रेन, डोंट मिस द ट्रेन। तो ये हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता। मैंने बोला कि ठीक है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कीजिए ना, लेकिन ये नेगेटिव है तो आप डोंट का प्रयोग काहे कर रहे हैं। तो डायरेक्ट बोलिए यू मिस द क्या हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, मिस द ट्रेन हो जाएगा। कुछ और भी एग्जाम्पल करवा देते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, ध्यान दीजिएगा। डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत कीजिए। ठीक है, कोई ईमानदार लड़का रहेगा तो लड़की को ध्यान दीजिएगा समझा सकता है, लड़का अक्सर ईमानदार होते हैं। देखो तो डोंट टॉक टू मी लेस्ट, लेस्ट यू विल फॉल इन लव, फॉल इन लव विद मी। ठीक है, कह रहा है कि मुझसे बात मत कीजिए, ऐसा ना हो कि आपको मुझसे प्यार हो जाए। मुझसे बात मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो मुझसे क्या हो जाए, प्यार हो जाए। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड ध्यान दीजिएगा बाबू, लेस्ट हमारा क्या है, क्या है, कंजंक्शन है। तो लेस्ट जब कंजंक्शन है तो इसके साथ पेयर में हम लोग क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे। अच्छा बहुत सारा बच्चा ये कहेगा कि आपने बताए थे कि लेस के साथ नोट नहीं आएगा, यहाँ पे नोट कैसे आ गया। यहाँ पे मेरे भाई नोट बिल्कुल सही है। हम बोले थे कि लेस्ट वाला क्लाउज में नहीं आएगा, और लेस्ट वाला क्लाउज तो ये है ना। मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूं, क्योंकि मुझसे भी पहले गलतियां हुआ है। मैं ध्यान दीजिएगा टीचर से पहले एक स्टूडेंट हूं, और मुझे पता चलता है कि आप लोग कितना स्ट्रेट सोच सकते हैं। बच्चा बस इतना सोच लेता है कि लेस के साथ नोट नहीं आएगा तो नोट यहां पे काट के तैयार रहेगा। अरे भाई लेस्ट वाला क्लाउज में नहीं आएगा, और लेस्ट वाला क्लाउज कहां है, आगे है। तो लेस्ट यू शुड फॉल इन लव विथ क्या होगा, मी होगा। मुझसे बात मत कीजिए, अगर करोगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको हमसे क्या हो जाए, प्यार हो जाए। ठीक है, चलिए ये सेंटेंस आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अच्छा कुछ एग्जांपल और करते हैं, आपके दिमाग का बत्ती जलाते हैं, देखोगे अगर ये कर लेते हैं तो आप सारा सीख गए। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन है, स्टॉप टेकिंग ब्राइब, स्टॉप टेकिंग ब्राइब। कह रहे हैं बेटा घूस लेना बंद कर दो, घूस लेना बंद कर दो। लेस्ट यू बी काउट, यू बी क्या हो गया, काउट। एक सेंटेंस एग्जाम में यही पूछा था, एग्जाम में ध्यान दीजिएगा यही पूछा था, ऐसे ऑब्लिक दे दिया था। मैं इसको अलग अलग तरीका से लिखने का कोशिश करता हूं मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा, स्टॉप टेकिंग ब्राइब, स्टॉप टेकिंग ब्राइब लेस्ट यू शुड कैच, कैच। देखिएगा मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए लिखा हुआ नहीं था पहले से, मैं लिख देता हूं, लिख देता हूं। स्टॉप टेकिंग ब्राइब लेस्ट यू शुड बी काउट, यू शुड बी क्या हो गया, काउट। इतना डेप्थ में कोई नहीं पढ़ाएगा। आगे हम लिख रहे हैं, स्टॉप टेकिंग, टेकिंग ब्राइब लेस्ट यू कैच। और एक और है मेरे भाई, स्टॉप टेकिंग ब्राइब लेस्ट
यू आर काउट। अगर ये बता दिए इसका मतलब है कि आपका लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट भाई क्लियर हो गया। देखिएगा बोर्ड पर मेरे भाई, स्टॉप टेकिंग ब्राइब लेस्ट यू बी। मैं बताया था कि लेस कैसे आती है, तो शुड लगाओ, या तो ध्यान दीजिएगा इस क्लाउज में आप शुड लगाओ या तो सिंपल प्रेजेंट लगाओ। ए भाई ना तो शुड है ना तो सिंपल प्रेजेंट है, तो इसके कारण ये गलत हो गया। यहीं पे आपको एरर लगाना था, ये तो सेंटेंस गलत है। अरे यू बी काउट पहले क्लाउज है, कोई क्लाउज नहीं है। बी तब आता है जब कोई मॉडल वर्ब होता है। कैन बी, कुड बी, शैल बी, शुड बी, मे बी आप यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट बी नहीं यूज कर सकते। यहां पे करे घूस लेना बंद करो नहीं तो तुम पकड़े जाओगे। लेस के साथ शुड आता है, बच्चा नो एरर लगा देगा, गलत है पगले। ध्यान दीजिएगा, यू जो है कैच का क्या है, ऑब्जेक्ट है। करेक्ट, घूस लेना बंद करो नहीं तो तुम किसी और को पकड़ लोगे कि तुम ही को पकड़ा जाएगा, आप पकड़े जाओगे। ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो एक्टिव कैसे होगा, ये भी सेंटेंस बिल्कुल गलत है। करा है कि घूस लेना बंद करो नहीं तो तुम पकड़े जाओगे, तुम किसी और को पकड़ोगे कि तुम ही पकड़े जाओगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, ये मेरा क्या है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया, पैसिव। शुड तो आता है लेकिन शुड से काम नहीं चलेगा, पैसिव देना पड़ेगा, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहां पे देखो, स्टॉप टेकिंग ब्राइब लेस्ट यू कैच, करा है कि घूस लेना बंद करो नहीं तो तुम किसी और को पकड़ लोगे। बहुत बच्चा समझेगा, अच्छा गुरुजी बताए हैं कि यू के साथ सिंपल प्रेजेंट आता है, V1 V5 ये सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो कैच कैसे होगा, कैच नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे है करा घूस लेना बंद करो नहीं तो तुमको पकड़े जाओगे, तुमको ध्यान दीजिएगा पकड़ लिया जाएगा, ठीक है, ऐसा सेंस है। तो यहां पे कहने का मतलब है कि काउट का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो आपको पैसिव रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, आर्कआउट। क्या हो जाएगा, आर्कआउट। तो ये जाके सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो भाई लेस के साथ शुड आता है नहीं तो सिंपल प्रेजेंट आता है, लेकिन शुड का भी दो फॉर्म है, एक एक्टिव और एक पैसिव। और सिंपल प्रेजेंट का भी कितने फॉर्म है, दो फॉर्म है, एक एक्टिव और एक फॉर्म क्या है, पैसिव। अगर इतना डेप्थ में नहीं जानते हो तो औरों टीचर की भांति बस याद रखना कि शुड के साथ ध्यान दीजिएगा, सॉरी लेस के साथ क्या आता है, शुड आता है, आपका काम बन जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं डेप्थ में जाके पढ़ा दिया हूं ताकि आप सीजीएल और बैंक पीओ जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकें, ठीक है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कि वीडियो देखने के बाद आपको मजा आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अपना पढ़ाई जारी रखिएगा, तैयारी अच्छे से कीजिएगा, एग्जाम एट हैंड है, ठीक है। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।